वो बहुत बेहतरीन कौम है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आम जनता की, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ की ट्रेन की तो बात छोड़ो, वहाँ की ट्रेन में बड़ा मज़ा अच्छा। आया था, बहुत एंजॉय फर्क किया। क्या लगा यहाँ की और वहाँ की ट्रेन में? यहाँ की थोड़ी सी जो है हिलती ज़्यादा है ट्रेन या हाँ, यहाँ हिलती ज़्यादा है, वहाँ तो बहुत फास्ट स्पीड, चलती है। हाँ, स्पीड वहाँ की तेज। बहुत स्पीड है और एक जा रही है, एक आ रही है, इस तरह से स्पीड है कि आपको बता नहीं सकती। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओ, पाकिस्तान वाले इंडिया जाए, इंडियन वाले पाकिस्तान आए, तो एक खौफ होता है उनके दरमियान। इंडिया वाले भी पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में जब इंडिया जाते हैं। वैसे मैंने मिसाल दी है ना, अच्छा, जब अच्छा। पाकिस्तान वाले इंडिया जाए तो उनके माइंड में जिस तरह नेगेटिव थिंकिंग आपने देखी हुई है कि जब पब्लिक रिएक्शन में, तो आप सबको पता है कि पाकिस्तानी इंडियंस के उन्हें बारे में पता है क्या ना सोचते कि हैं। जब इंडिया कौन पहले इंडिया जा चुके हैं, तो उधर ज्योग्राफी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार, मैं कह रहा हूँ छोड़ पाते थे। अच्छा, एक वो जगह जहाँ से दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उठ के जाऊँ, छोड़ के जाऊँ। हाँ, इंडिया। Somehow I'm not surprised. स्टेशन बहुत आउट क्लास के, वो इसलिए कि जैसे कि आप बिलफर्ज कर लें, यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है, अच्छा। वैसा है, हमारे कैंट स्टेशन की तरह नहीं है। और वो बहुत साफ़ सुथरे माहौल है वहाँ के, बहुत कैंट भी अच्छा। अब बेहतर कि मेरे तो आंखें खुली की खुली रहेगी, इतना ब्यूटीफुल वहाँ पे क्या आर्ट मैंने देखे है, जबरदस्त। इसी वजह से तो बोलते हैं कि जो इंसान एक बार भारत चला जाता ना, वो फिर वापस नहीं आता, उसका दिल ही नहीं करता वहां से आने का। और अगर हम आज इंडिया में मैं अपनी मर्जी से नहीं निकला। आपका वीज़ा खत्म हाँ, हो गया था। मैं मजबूरी में निकला हूँ। और अगर मुझे वहाँ पे 1 साल 2 साल जितना भी वो टाइम दे, मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया को एक बार कैमरे से एक्सप्लोर करूँ और एक बार कैमरे के बगैर करूँ, अपने लिए करूँ। कि हम तो खुद इंडिया से आए हुए हैं, जब पार्टीशन हुई थी तो हमारे आबाओ अजदाद थे जो वो इंडिया से आए थे, पंजाब से। अपने पढ़े लिखे लोग अगर ये चीज़ नहीं प्रमोट करेंगे और वॉर प्रमोट करेंगे, ऐसी चीज़ें, हेट्रेड प्रमोट करेंगे, तो फिर ये चीज़ों को प्रमोट कौन करेगा? अच्छाई की तरफ जाएगा कौन? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की भारत आकर भारत की दीवानी बन चुकी है और अब वह पाकिस्तान वापस जाने के बाद केवल और केवल भारत के ही गुणगान गा रही है। बाकी यूज़ करता नहीं, मुझे तो जो मैं जो सोचता हूँ वो हम ऐसे ही सोचते हैं जैसा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, क्योंकि हम तो खुद इंडिया से आए हुए हैं। जब पार्टीशन हुई थी तो हमारे आबाओ अजदाद थे जो वो इंडिया से आए थे, पंजाब से, तो उस रिलेटेड भी वैसे भी मतलब कि एक क्या उसे कहते हैं, अगर हम नायत फील होती है। अपने पढ़े लिखे लोग अगर ये चीज़ नहीं प्रमोट करेंगे और वॉर प्रमोट करेंगे, ऐसी चीज़ें, हेट्रेड प्रमोट करेंगे, तो फिर ये चीज़ों को प्रमोट कौन करेगा? अच्छाई की तरफ जाएगा कौन? सुलह की तरफ जाएगा कौन? तो अच्छा फील करते हैं उनके बारे में। और बहुत अच्छी बात की आपने कि जहाँ पे दुनिया में इतनी नफरत फैली हुई है, वहाँ पे कुछ ना कुछ सुकून, पॉजिटिव, पीस की बात भी होनी चाहिए। तो अगर आपको मौका मिले इंडिया विजिट करने का, घूमने फिरने का, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करने का, खाने पीने खाने का, तो करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आई हैव बीन टू इंडिया वंस इन 2014। मैं पढ़ता था एफसी कॉलेज में, सेकंड ईयर में, तो हमारा यहाँ से जाना था, वो ज्योग्राफी का कोर्स था मेरा एफए में। आप पहले इंडिया जा चुके हैं, तो उधर ज्योग्राफी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार, मैं कह रहा हूँ छोड़ पाते थे। अब दरअसल आज से कुछ दिनों पहले एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की भारत का भ्रमण करने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आई हुई थी। भोपाल शहर पहुंचने के बाद उस पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की ने भोपाल शहर की खास खास जगहों का भ्रमण किया और साथ ही साथ वह भोपाल शहर की सबसे बड़ी मॉल पहुंची। मॉल में पहुंचने के बाद उस लड़की का कहना था कि भोपाल शहर वास्तव में बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुका है और आज जो भोपाल शहर का दृश्य हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। जब वह लड़की पाकिस्तान पहुंची तो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से वार्तालाप करते वक्त उसने बताया कि जब मैं भोपाल से दिल्ली के लिए शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रही थी तो वह ट्रेन मुझे पाकिस्तानी ट्रेनों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। उस लड़की ने कहा कि शताब्दी एक्सप्रेस को देखने के बाद मुझे यह पता चल गया था कि भारत ने वास्तव में रेलवे के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा विकास कर लिया है। उस लड़की ने आगे अपनी वार्तालाप में कहा कि पाकिस्तानी ट्रेनों में जब हम बैठते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा कंपन करती हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा हिलती हैं, बहुत ही ज्यादा खड़बड़ करती हैं और बहुत ही ज्यादा गंदी होती हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। लेकिन जब मैंने शताब्दी एक्सप्रेस में सफर किया तो वह पाकिस्तानी ट्रेनों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ना उसमें इतनी ज्यादा खड़बड़ की आवाज आ रही थी और ना ही उसमें गंदगी थी, क्योंकि उस ट्रेन को हर स्टेशन पर साफ किया जाता था। भोपाल शहर के रेलवे स्टेशन का जिक्र करते हुए उस लड़की ने बताया कि भोपाल का रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा साफ स्वच्छ और बहुत ही ज्यादा लग्जरी है और उस रेलवे स्टेशन में बड़ी बड़ी मॉल और एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उस लड़की ने कहा कि भोपाल का रेलवे स्टेशन कितना ज्यादा सुंदर था, इसके बारे में मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ की एयरपोर्ट भी इतने ज्यादा सुंदर नहीं होते जितना की भोपाल का रेलवे स्टेशन था। आगे उस
उस लड़की ने भारतीय लोगों के बारे में वार्तालाप करते हुए कहा कि भारतीय लोगों का स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है और भारतीय लोग अपने मेहमानों की बहुत ही ज्यादा खातिरदारी करते हैं। भारत ही का क्यों मतलब इंतखाब किया गया कि मतलब भारत जाना है और भारत को मैंने देखना है, उधर के लोगों को मिलना है? मतलब आपके पास भी तो ऑप्शंस बहुत सी होंगी उस टाइम पे जाने के लिए, लेकिन स्पेसिफिक अगर बात की जाए इंडिया, तो क्यों इंडिया का इंतखाब किया गया? आपने देखा बहुत से लोग मतलब जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोप में जाते हैं, लेकिन हमारा जो ये बेसिक पाकिस्तान है जिस लोकेलिटी में है, इसके इर्द गिर्द बहुत से अच्छे बड़े जो है वो कंट्रीज़ देखने लायक हैं। हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। अभी मैं रिसेंटली ईरान में भी गया, वहाँ पे भी मैंने देखा, और भारत हमारे साथ है। और मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह करे कि हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएं, अगर हालात बेहतर नहीं होते तो हमें तो कभी भी अलाउ नहीं हो सकता। देन जब अपॉर्चुनिटी मिले जाना चाहिए, देखना चाहिए, अवेल करनी चाहिए। अगर कोई मौका मिलता है तो दूसरी सकाफत या दूसरी जगह पे जाके ज़रूर देखना चाहिए। देखें ना, हम जितनी मूवीज़ देखते हैं अभी, जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, उनके अलावा जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। तो अब उस कल्चर को अपनी आंखों से देखना, उन सारी चीज़ों को देखना, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। एंड सेकेंडली जो है वो देखें, जो चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी, मैंने एक वो नावल पढ़ा था आग का दरिया, और उसमें ये सारी इंडो पाक हिस्ट्री थी पार्टीशन की, और उसमें मैंने ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पढ़े, जलंधर, और उसके अलावा जो है ये अमृतसर, और ये वो सारे नाम थे जो मतलब मेरे ख्याल में थे। एंड मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इनको अपनी आंखों से देखूंगा। और जब ट्रेन गुजरी जलंधर से, फिर आगे हरियाणा, और ये सारे मैंने अपनी आंखों से देखे। दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। यहाँ से जब आप गए थे तो कितने लोगों का वफद आपके साथ गया? कितने पाकिस्तानी और थे जो आपकी तरह ख्वाहिश रखते थे कि हमने भारत जाना है, घूमना फिरना है और देखना है भारत? अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं कि बहुत से पाकिस्तानी और मेजॉरिटी ये ख्वाहिश रखती है। और मुझे इंडिया में जाके ये रियलाइज़ हुआ कि उधर भी जो जनरल पब्लिक है वो मतलब चाहती है पाकिस्तान विज़िट करना। बहुत से लोगों ने, इंडियन सिटीजन्स ने मुझे कहा कि हमने बहुत सुना है लाहौर हो रहा है तो हम उधर चाहते हैं। लेकिन बस ये वीज़ा पॉलिसीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ की, जिन्होंने दोनों कंट्रीज़ को ही जो है ना वो लिमिटाइज़ किया हुआ। तो तकरीबन कितने लोगों का वफद था जो इस दफ़ा आपके साथ? हमारा 230 लोगों का इस दफ़ा हमारे साथ वफद था। और मिनिस्ट्री ने जब वो एप्लीकेशंस मांगती हैं तो उसमें आई थिंक जो है वो 3500 के करीब लोगों ने अप्लाई किया। अच्छा, 3500 लोग, जो कि लाहौर के या पूरे पाकिस्तान? अक्रॉस पाकिस्तान? अक्रॉस पाकिस्तान। अच्छा, उसमें से सिर्फ 230 को जो है उसमें से उन्होंने 500 को जो है ना वो थ्रू बैलेटिंग जो है वो मतलब उनको पास आउट किया। और उन 5